नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:38 पर शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ 2.5 वर्ष के लिए शनि अपना राशि परिवर्तन कर लेगा। मीन राशि में शनि का प्रवेश हो जाएगा। धनु राशि से चूंकि चतुर्थ भाव में शनि प्रवेश करेगा, इसलिए धनु राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया आरंभ हो जाए, जो कि 2.5 वर्ष तक संचारशील रही। अब धनु राशि के जो जातक हैं, स्त्री पुरुष, उन्हें इस ढैया काल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो इस ढैया की अशुभता से बचे रहे। जो ज्योतिषीय उपाय होंगे वो तो हम बताएंगे, लेकिन अपनी तरफ से जो सावधानियां, जो सतर्कता बुरे समय में, अशुभ समय में बरतनी चाहिए, वो अगर धनु राशि के जातक बरतेंगे तो निश्चित रूप से ढैया उनकी आसानी से निकल जाएगा। तो 29 मार्च 2025 से धनु राशि पर ढैया आरंभ होगी। तो चूंकि राशि से, धनु राशि से चतुर्थ भाव में शनि गोचर करेगा, तो ढैया का जो सर्वाधिक प्रभाव होगा वो चतुर्थ भाव, छठे भाव, दशम भाव और लग्न से संबंधित अधिक अशुभ फल दिखाएगा। यदि ढैया अशुभ जाती है तो, जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में बोल चुका हूं कि हर किसी पर शनि की ढैया धनु राशि के जातकों पर खराब नहीं जाएगी, क्योंकि हर बार की ढैया अशुभ नहीं होती है। लेकिन जिन पर जाएगी और जिन पर नहीं भी जाएगी, उन्हें भी इस तरह की सावधानियां जो मैं बताने जा रहा हूं वो बरतनी चाहिए। मित्रों, चतुर्थ भाव होता है अचल संपत्ति का, भूमि भवन का। तो ये जो 2.5 वर्ष का कालखंड होगा 29 मार्च से, जब तक शनि मीन राशि में गोचर करेगा, ढैया काल रहेगा धनु राशि पर, तब तक भूमि भवन खरीदने और बेचने से बचें, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि गोचर करेगा और तृतीय दृष्टि से छठे भाव को देखेगा। तो ढैया काल में यदि आप नया मकान खरीदना चाहते हैं, या पुराना बेचना चाहते हैं, या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, या मकान बनवाना चाहते हैं, तो 2.5 वर्ष के लिए अपनी इन योजनाओं को टाल दें। हो सके तो टाल दें। अगर बहुत आवश्यक हो तो बहुत मुहूर्त इत्यादि निकलवा कर ही आप मकान इत्यादि का निर्माण कराएं या मकान इत्यादि खरीदें। लेकिन अगर संभव हो सके तो 2.5 वर्ष के लिए अपनी अचल संपत्ति को खरीदने अर्थात क्रय करने या बेचने का प्रोग्राम आप टाल सकते हैं। इसके बाद बात होती है वाहन की। तो वाहन, अपने वाहन का विशेष रूप से ध्यान रखें और वाहन चलाते समय भी दुर्घटना इत्यादि से बचने के लिए आपको विशेष सावधानी इस 2.5 वर्ष में बरतनी चाहिए। अगर दुपहिया वाहन पर चले तो हेलमेट लगाएं और चौपहिया वाहन पर चले तो सीट बेल्ट इत्यादि लगाएं। अत्यधिक स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। इन सभी बातों का सड़क पर आप ध्यान रखें। अपने सगे संबंधी और जो परिवारीजन है, इनके साथ आप विवाद, कलह या झगड़ा इत्यादि से बचें। चाहे भले ही आपकी तरफ से झगड़ा इत्यादि ना हो, सामने वाले की तरफ से ही हो, परंतु आप झगड़े को शांतिपूर्वक निपटा लें और अपने कुटुंब में और परिवार में शांति का माहौल बना के रखें, क्योंकि बुरे समय में आपके यही सगे संबंधी आपके सबसे पहले काम आएंगे। तो किसी भी बात को अपनी मान प्रतिष्ठा से जोड़ कर ना देखें, क्योंकि सब परिवार के सदस्य होते हैं। अपने मित्रों पर भरोसा रखें, परंतु आंख बंद कर किसी पर भी भरोसा ना करें इस ढैया काल में, क्योंकि बुरे समय में तो इंसान की परछाई भी साथ छोड़ देती।
तो भरोसा तो रखना पड़ेगा, किसी न किसी को भरोसा तो करना पड़ेगा, लेकिन आंख बंद कर करना। इसके बाद आप बात करें पैतृक संपत्ति। यदि आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त, आपकी जो है प्राप्ति का आपको अवसर मिल रहा है, या पैतृक संपत्ति से संबंधित आपका कोई विवाद या झगड़ा इत्यादि है, तो उसमें धैर्य बना के रखें। पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उल्टे सीधे तरीके नहीं अपना, क्योंकि अगर मामला अदालत इत्यादि में चला जाएगा तो वो आपके लिए एक परेशानी दे सकता है, क्योंकि शनि के छठे भाव में दृष्टि हो। मां का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चतुर्थ भाव मां का है। मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मां की प्रसन्नता का ध्यान रखें, माता से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ धनु राशि के जो छात्र हैं, जो शैक्षणिक जीवन में है, वो पढ़ाई लिखाई में लापरवाही कतई ना बरतें। यह बात अलग है कि भैया काल में पढ़ाई लिखाई में जरा मन कम लगेगा, लेकिन फिर भी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें और परीक्षाएं पास करने के लिए दूसरे तीसरे तरीके अपनाने से बचें, क्योंकि यदि आप पकड़े जाते हैं परीक्षा पास करने के लिए, जो भी आप उल्टे सीधे तरीके अगर आप गलत तरीके अपनाते हैं, तो आप रस्टिकेट भी हो सकते हैं, आपका करियर खराब हो सकता है। तो इस तरह की चीजों से बचें। अगर आपके घर में पशु है, पशुधन है, तो पशुओं का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का लोन लेने से आप बचें। शनि चतुर्थ भाव में बैठकर छठे भाव पर दृष्टि रखेगा, तो मकान बनाने के लिए या वाहन खरीदने के लिए या प्लॉट खरीदने के लिए या घर में किसी का विवाह करने के लिए आप अगर लोन लेने के अगर विचार कर रहे हैं, तो ढैया काल में भूलकर भी लोन ना लें, क्योंकि वो लोन आपके लिए बड़ा सरदर्द बन सकता है। यदि आप पर किसी भी तरह का ऋण है, तो उसे यथाशक्ति शीघ्र से शीघ्र चुकाएं, वरना वो ऋण आपके लिए रातों की नींद हराम कर सकता है ढैया। तो लोन बिल्कुल ना लें, किसी से भी थोड़ा छोटे से छोटा कर्ज भी लेने से बचें। अगर आस पड़ोस या कहीं पर भी झगड़े इत्यादि की स्थिति बनती है, तो उससे बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों को तीर न दें, हर बात को अपने मान सम्मान से जोड़ कर न देखें। लड़ाई झगड़े को तो तुरंत समाप्त करें, समझौता करें, और अदालत और पुलिस के चक्कर से बिल्कुल बचे रहें। मामले को अदालत या थाने तक न जाने दें, उसे बैठकर चाहे भले स्वयं को झुकना पड़े तो झुक जाइए। बुरे समय में इंसान को झुकना पड़ता है। ईगो, अपने ईगो को एक तरफ रखिए। इसके बाद जो लोग हृदय की बीमारियों से जूझ रहे हैं, धनु राशि के जातक, वो अपने हृदय का विशेष ध्यान रखें, लापरवाही ना बरतें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि छठे भाव पर शनि की दृष्टि होगी, तो शनि रोग कारक स्थिति में होता है। तो विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ आप अपने कार्यस्थल नौकरी में विवाद झगड़ा या कलह से बचें। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उलझने का प्रयास न करें, और अधीनस्थ कर्मचारियों से, जो आपसे छोटे कर्मचारी हैं, उनसे बनाकर रखें। और किसी भी तरीके का रिश्वत आदि लेने से आप बचें, क्योंकि समय खराब होगा। यदि आप पकड़े जाते हैं तो नौकरी पे दाग लगेगा, सस्पेंड हो सकते हैं, नौकरी जा सकती है, मुकदमे इत्यादि झेल सकते हैं। तो इस तरह की स्थितियों से अपने आप को बचा कर रखें।
व्यापार इत्यादि में अधिक मुनाफा खाने के चक्कर में गलत मार्ग ना अपनाएं, वरना ढैया बिगड़ सकती है। क्योंकि एक तो ढैया चलेगी, ऊपर से अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो शनिदेव कुपित हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप नए व्यापार या किसी कार्य को प्रारंभ करने की विचार कर रहे हैं तो ढैया काल में नया व्यापार इत्यादि, प्रतिष्ठान इत्यादि न खोलें, और यदि खोलें तो बहुत अधिक निवेश न करें। यथासंभव अगर हो सके तो कुछ समय, 2.5 वर्ष कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी अगर आप खोलना ही चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा उसमें रकम अपने इन्वेस्ट ना करें। धन का खर्च बहुत सोच समझ कर करें, धन को जितना हो सके बचा कर रखें, क्योंकि ढैया काल में शनि दरिद्रता देता, पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता है दूसरे के। और जब लोग देख लेते हैं कि व्यक्ति पैसे से कमजोर है तो वो सर पर चढ़ने की कोशिश करते। तो पैसे को यथाशक्ति उसका संग्रह करके रखें और बहुत जरूरी मामलों में ही धन का खर्च करें, अपव्यय करने से बचें, फिजूल के कारणों पर धन का व्यय न करें। अगर घर में मांगलिक कार्य इत्यादि हो, विवाह इत्यादि, तो उसे टालने का प्रयास करें, क्योंकि ढैया काल में विवाह, अगर जिस जातक पर ढैया चल रही है वो अगर उसका अगर लड़के या लड़की का विवाह है तो 2.5 वर्ष तक कम से कम टालने की कोशिश करें। लेकिन यदि विवाह करना अति आवश्यक हो तो जन्म कुंडली मिलान वगैरह जांच इत्यादि पूरी इंक्वायरी करके ही विवाह करें। और किसी भी कार्य से अगर दाग लग सकता है, कलंक लग सकता है, तो इस तरह के कार्यों से भी बचें। खासकर चरित्र को साफ सुथरा रखें, अनैतिक संबंधों से बचें, वरना बदनामी हो सकती। ढैया में पिता के साथ संबंध बनाकर रखें, क्योंकि पिता के साथ आमतौर से 7.5 या ढैया में संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि शनि के जो पिता है वो सूर्य है, और सूर्य के साथ शनि का शत्रुवत व्यवहार है, तो पिता के साथ आमतौर से ढैया काल में बिगड़ जाती है। तो पिता के साथ यथासंभव बनाकर रखें, पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। यदि परिवार में कोई व्यक्ति इस ढैया काल में बीमार होता है तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, उसे चिकित्सा तुरंत उपलब्ध कराएं। इसके बाद आप आवश्यक यात्राएं, केवल आवश्यक यात्राएं करें, अनावश्यक यात्राएं करने से बचें, क्योंकि अलाभकर यात्राएं आपका सरदर्दी बढ़ाएंगी, क्लेश बढ़ाएंगी, परेशानियां बढ़ाएंगी और धन का व्यय कराएंगी। जरूरी यात्राएं ही करें, दूसरों के मामलों में टांग ना अड़ाएं, शांति से अपने घर में बैठें, अपने से मतलब रखें, दूसरे के विवादों में घुसने का प्रयास ना करें, वरना करेगा कोई भरना आपको पड़ेगा। क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि का गोचर होगा। चतुर्थ भाव होता है घरेलू वातावरण का, गृहस्थ सुख का। तो ग्रह कलेश ना होने दे, घर में शांति बनाकर रखें, घरेलू वातावरण सुखदायी रखें, आपस में कलह कलेश से बचें, जीवा पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें कि लड़ाई झगड़ा परिवार में हो जाए। अगर स्त्री की जन्म पत्रिका में ढैया लगी हुई है तो उसे अपने पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और अगर पुरुष की जन्म कुंडली में ढैया लगी है तो उसे अपनी पत्नी का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। घबराए या परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन बातों का आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ क्योंकि शनि राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, जो कि पंचम स्थान से द्वादश भाव होगा। पंचम स्थान संतान का भाव होता है, और शनि उससे द्वादश भाव में गोचर करेगा, राशि से चतुर्थ स्थान में गोचर करेगा,
तो चतुर्थ भाव में शनि का गोचर संतान के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि संतान का भाव पंचम भाव है और पंचम भाव का व्यय भाव संतान के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पाप ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान से, अगर संतानें बड़ी आयु की है तो उनसे उलझे नहीं, उनसे शांति के साथ व्यवहार रखें। इसके साथ साथ इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से ढैया आपकी आराम से गुजर जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारे ज्योतिषीय उपाय हैं, जो शास्त्रों में दिए गए हैं, उन पर मेरा वीडियो पहले ही आ गया है। तो उस वीडियो में मैंने 15 से 17 उपाय छोटे छोटे बताए हैं, जो ढैया काल में या साढ़े साथी में किए जाते हैं, जो कि कोई भी व्यक्ति बड़ी सहजता के साथ में कर सकता है। तो जितने भी उपाय आप कर सकते हैं यथाशक्ति आप करें। उन उपायों से आपको ढैया के दुष्प्रभाव से बचने में बड़ी सहायता मिलेगी, या तो ढैया का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा या काफी कम हो जाएगा। तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें और उससे उपाय आप ग्रहण करें। तो आज के वीडियो में इतना ही धनु राशि के जातकों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।